गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज आपके समक्ष बाबा जी के ब्यास सत्संग की वो अनमोल साखी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हर माता पिता के लिए एक मार्गदर्शक के समान है। साखी शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी विनती करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। संगत जी, आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें एक बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा है जो आपको जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो संगत जी, अब बिना किसी देरी के आइए साखी की शुरुआत करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हर लड़की का बाप और हर लड़की की माँ को ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। यदि आप अपनी बेटी को मायके में हद से ज्यादा सुख सुविधाएं दे रहे हैं और उसे हर काम से दूर रख रहे हैं, तो अनजाने में आप अपनी ही बेटी के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं। आप अपनी बेटी को मायके में इतना सुकुमार मत बनाइए कि वो संघर्ष करना भूल जाए। ये एक कड़वा सच है कि जिस लड़की का मायके में बहुत ज्यादा लाड़ प्यार और सुखपूर्वक जीवन गुजरता है, अक्सर उसी लड़की का ससुराल में दुख भरा जीवन शुरू हो जाता है। इसके विपरीत, जिस लड़की ने मायके में थोड़ा संघर्ष देखा होता है, घर के काम काज सीखे होते हैं, उसे ससुराल में जाकर सुख और सम्मान मिलता है। अक्सर पिता बड़े प्यार से कहता है कि अरे मेरी तो एक ही बेटी है, जब ससुराल जाएगी वहां तो उसे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी मेरे घर में उसे कुछ मत करने दो। लेकिन विचार कीजिए कि जब आपने उसे घर में कुछ सिखाया ही नहीं, उसे मेहनत की आदत ही नहीं डाली, तो वो ससुराल जाकर अचानक सब कुछ कैसे कर लेगी। असल में माँ बाप का घर ही एक लड़की के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ा स्कूल है। यदि हर पिता अपनी बेटी को भीतर से मजबूत और संस्कारी बनाए तो समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। याद रखिए, आज आपकी बेटी कल किसी घर की बहू बनेगी। बहुएं कोई आसमान से नहीं टपकती, हमारी बेटियां ही तो बहू बनकर दूसरे घर जाती हैं। यदि आप अपनी बेटियों को मजबूत बनाएंगे तो कल आपके घर में आने वाली बहुएं भी मजबूत और संस्कारी आएंगी। आजकल के माँ बाप बच्चों के प्रति अतिमोह में उनके दुश्मन बन रहे हैं। वे कहते हैं कि बेटी तू काम मत कर, तू तो बस झूला झूल, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटी को कपड़े नहीं धोने देते, उसे रसोई में नहीं जाने देते कि कहीं आँच से उसका हाथ ना जल जाए। लेकिन जरा सोचिए, कल को उसके नसीब में यदि घर गृहस्थी संभालना और चूल्हा चौका करना लिखा है तो वो वहां जाकर क्या करेगी। जब ससुराल में उसे काम करना पड़ेगा तो वो रोएगी और अपने पिता को फोन करेगी। फिर वही पिता अपने दामाद से झगड़ा करेगा कि हमने तुम्हें अपनी बेटी दी है या नौकरानी। इधर से माँ कहेगी कि तू चिंता मत कर, मैं गुंडे भिजवा रही हूँ। यहीं से घर घर में महाभारत शुरू होती है। आजकल की बेटियां इतनी नाजुक बना दी गई हैं कि उन्हें जरा सा कांटा भी चुभ जाए या रोटी बनाते समय भाप लग जाए तो माँ बाप को लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। यही हाल बहुओं का है। वे छोटी छोटी बात पर अपने मायके फोन लगा देती हैं क्योंकि उन्हें सहन शक्ति नहीं सिखाई गई। माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को समझाएं कि बेटा, गृहस्थी में थोड़ा बहुत सहना और बर्दाश्त करना पड़ता है। बिना सहनशीलता के कोई घर नहीं चल सकता। दिल्ली की एक सच्ची घटना याद आती है, जहां एक अरबपति घर की लड़की का विवाह एक अरबपति लड़के से हुआ। एक दिन घर में मेहमान आए और ससुर ने अपनी बहू से बड़े प्यार से कह दिया कि बेटा, मेहमान आए हैं, जरा उन्हें पानी पिला दो। इतनी सी बात पर वो लड़की भड़क गई और कहने लगी कि क्या मैं आपकी नौकरानी हूं, ये काम तो नौकरों का है। उसने सबके सामने अपने ससुर को अपमानित कर दिया। आजकल लोगों को लगता है कि मेहमानों को पानी पिलाना भी नौकरों का काम है, जबकि हमारी संस्कृति में तो मेहमानों के पांव धोए जाते थे। उस लड़की ने इसी बात पर तलाक ले लिया कि उससे पानी क्यों मांगा गया। अब आप ही सोचिए, क्या ये कोई तलाक का मुद्दा है। जो लड़की मेहनत नहीं करेगी वो शरीर से भी बीमार होगी और मन से भी। आप अपनी बेटियों को बहुत लाड देकर असल में उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। आपके जाने के बाद वो बेटियां घुट घुट कर मरेंगी क्योंकि आपने उन्हें जीवन के थपेड़े सहना नहीं सिखाया। माता सीता के जीवन को देखिए। समाज के कहने पर पति ने उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जनक जैसे प्रतापी राजा की पुत्री थीं। चाहती तो मायके जा सकती थी, लेकिन उन्होंने संस्कारों का पालन किया और जंगल में रहकर लकड़ियां काटी और अपने पुत्रों को संस्कारित किया। लड़की वही श्रेष्ठ है जो केवल पिता का ही नहीं बल्कि अपने पति और ससुराल पक्ष का नाम भी रोशन करे। आज समाज में ब्रांडेड यानी संस्कारी बहुएं मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि परवरिश में कमी रह गई है।
यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। लड़कों को भी बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं देकर बिगाड़िए मत। उन्हें भी अनुशासन में रखिए। यदि बेटा गलती करे तो उसे डांटना और सुधारना जरूरी है। बच्चों को इतना ही प्यार दीजिए कि वे आपकी कद्र करें और आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि उन्हें बचपन में कभी अनुशासन का स्वाद नहीं चखाया गया, तो बड़े होकर वे आपके हाथ से निकल जाएंगे। जैसे कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए बाहर से थाप मारता है और अंदर से सहारा देता है, वैसे ही माता पिता को भी बच्चों को गढ़ना पड़ता है। बिना पिटे सोना आभूषण नहीं बनता और बिना तपे लोहा तलवार नहीं बनता। बच्चों के मन में माता पिता का थोड़ा भय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भय बिनु होए ना प्रीति। जब तक बच्चों को गलत काम का डर नहीं होगा, वे सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। पुराने समय में यदि पिता को पता चलता था कि बेटे ने कोई गलत काम किया है, तो वे उसे सरेआम दंड देते थे और बेटा भी चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर उसे दंड को प्रसाद समझकर ग्रहण करता था। आज के समय में तकनीक तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन रिश्तों और संस्कारों के मामले में हम शून्य होते जा रहे हैं। पहले के दौर में बच्चे गर्मियों की छुट्टियां मामा के घर बिताते थे और वहां भी उन्हें वही संस्कार मिलते थे। आज तो रिश्ते बोझ लगने लगे हैं। इसलिए साथ संगत जी, अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उन्हें मजबूत बनाइए। उन्हें मेहनत और सेवा का महत्व समझाइए। उन्हें बड़ों की इज्जत करना सिखाइए, ताकि वे कल को समाज में एक अच्छे नागरिक बन सकें और आपके कुल का नाम रोशन कर सकें। यदि हम उन्हें आज अच्छे संस्कार देंगे, तभी वे कल अपनी गृहस्थी और अपना जीवन सुखमय बना पाएंगे। आशा है कि आपको बाबा जी द्वारा सुनाई गई यह साखी पसंद आई होगी। यदि आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी राय साझा करें और निरंतर सुमिरन व सत्संग से जुड़े रहें। संगत जी, एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारी राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। अब हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।